जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हो? बहुत बढ़िया हो गए। और आज हमारा है डे नंबर 24। आज हम कुछ और नए वर्ड्स के साथ आए हैं और आज इस वीडियो में हम 10 नए वर्ड्स करेंगे। ठीक है, आप हमारे साथ 23 डेज से हम हमारे साथ जुड़े हुए हैं और 30 दिन हमारे कंप्लीट होने वाले हैं। बस 6 दिन बचे हैं, आज को मिला के 7 दिन बच जाएंगे। ठीक है, तो बस इसी तरह वीडियोस देखते रहिए और हमें सपोर्ट करते रहिए। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं हमारे पहले वर्ड के साथ, जो कि नाम है एनर्वेट। एनर्वेट का मतलब होता है टू मेक समवन फील वीक, टायर्ड और ड्रेन्ड ऑफ एनर्जी। क्या मतलब कि किसी इंसान या किसी चीज़ को, कि उसकी एनर्जी को इतना कम कर देना कि वो बिल्कुल ही क्या कर जाए, थक जाए या फिर कमज़ोर फील करने लगे। कि भाई उसकी एनर्जी इतनी ड्रेन कर दो कि वो बिल्कुल ही थकावट फील करने लगे और बिल्कुल ही एनर्जी ड्रेन फील करने लगे। तो उसको हम बोलते हैं एनर्वेट, कि बिल्कुल ही थका हुआ इंसान। कैसा थका हुआ है, कैसा इंसान है भाई, कमज़ोर या बिल्कुल ही थका हुआ। सिनोनिम्स सेंटेंस हो जाएगा वर्किंग फॉर 15 आवर्स कंटिन्यूसली कैन एनर्वेट एनीवन। कि भाई 15 घंटे लगातार कोई भी जो काम करेगा ना, वो भाई थक जाएगा। उसका थकने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा है, वो थक जाएगा। सिनोनिम हो जाते हैं इसका डेविटलाइज। क्या हो जाता है? डेविटलाइज। डेविटलाइज का मतलब होता है भाई शक्तिहीन करना। डेविटलाइज मतलब शक्तिहीन करना, कि बिल्कुल ही उसकी ताकत छीन लेना। उसको हम बोलते हैं डेविटलाइज। वीकेन। वीकेन का मतलब होता है कमज़ोर करना, एग्जॉस्ट करना, थका देना। ड्रेन। ड्रेन मतलब बिल्कुल ही एनर्जी निकाल देना। फटीग। फटीग होती है थकावट। समझ गए? एंटोनिम्स हो जाते हैं स्ट्रेंथन, ताकत देना। ठीक है। इनविगोरेट करना। क्या मतलब? इनविगोरेट मतलब एनर्जी से भर देना। उस बंदे को क्या कर देना? एनर्जी से भर देना, एनर्जाइज कर देना। सेम, एनर्जी से भर देना। रिवाइव कर देना, दोबारा ताकत भर देना उसमें। रिवाइव मतलब फिर से, ठीक है, फिर से वापस ला देना। रिफ्रेश कर देना, ठीक है, ताज़ा मूड कर देना, ताज़ा कर देना। समझ गए? दूसरा हमारा वर्ड है एनिग्मा या एनिग्मेटिक। क्या वर्ड है हमारा? एनिग्मा या एनिग्मेटिक। क्या होता है इसका मतलब? अ पर्सन और अ थिंग दैट इज मिस्टीरियस, पजलिंग और डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। कोई ऐसी चीज़ या फिर कोई ऐसा इंसान जो बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा रहस्यमय है, या फिर बहुत ही ज़्यादा पजलिंग्स है। उसको समझना बहुत ही ज़्यादा क्या है, मुश्किल है या बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो हम उसको बोलते हैं एनिग्मेटिक पर्सन या फिर एनिग्मा। कोई चीज़ ऐसी, ठीक है, जिसको समझना बहुत ही मुश्किल है, उसको हम बोलते हैं एनिग्मा। हिज क्वाइट पर्सनैलिटी रिमेन्स एन एनिग्मा टू एवरीवन। जो उसकी भाई शांत पर्सनैलिटी थी ना, वो सबके लिए क्या थी? एक रहस्य ही थी। ठीक है, एनिग्मा मतलब रहस्य, समझो कि सबके लिए वो एक रहस्य थी। सिनोनिम हो जाता है पजल। पजल का मतलब कि एक रहस्य है, ये क्या है? पहेली है। रिडल है, रिडल का ही मतलब पहेली। ठीक है। मिस्टीरियस, रहस्यमयी। मिस्टीरियस मतलब रहस्यमयी, और मिस्ट्री मतलब रहस्य। क्रिप्टिक है। क्रिप्टिक मतलब भाई बिल्कुल ही ऐसा बना रखा है जो किसी के समझ में नहीं है। ठीक है, कुछ ऐसा चीज़ होना, कुछ ऐसा चीज़ में बना देना जो किसी के समझ में ना हो। समझ गए? उसको हम बोलते हैं क्रिप्टिक। एंटोनिम हो जाती है क्लैरिटी। क्लैरिटी मतलब बिल्कुल ही स्पष्ट है, साफ है। प्लेन है। प्लेन मतलब सीधा साधा, ठीक है, बिल्कुल ही सीधा है। स्ट्रेट फॉरवर्ड। स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब बिल्कुल ही सीधा, बिल्कुल ही क्या है? सीधा। जो मन में आता है वो करता है या फिर वो बोलता है। ऑब्वियस है, बिल्कुल ही ऑब्वियस है, बिल्कुल ही स्पष्ट है। क्लियर, साफ। समझ गए? नेक्स्ट हमारा वर्ड हो जाता है एनलिवन। क्या हो जाता है? एनलिवन या एनलाइवन। ठीक है। एनलिवन मतलब टू मेक समथिंग मोर लाइवली, इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग। क्या मतलब? कि भाई किसी बोरिंग चीज़ को इंटरेस्टिंग और एनर्जेटिक बना देना। किसी बोरिंग चीज़ को इंटरेस्टिंग और एनर्जेटिक बना देना, उसको हम बोलते हैं एनलिवन। ठीक है। म्यूजिक कैन एनलिवन एनी पार्टी। कि म्यूजिक जो है वो किसी भी इंसान को, किसी भी पार्टी को क्या बना सकता है? बोरिंग से हटकर एनर्जेटिक बना सकता है। ठीक है, एनर्जेटिक बना देना, एनलिवन। सिनोनिम इसके हो जाते हैं चीयर अप करना। चीयर अप मतलब कि भाई जोश भर देना, खुश कर देना। समझ गए? ब्राइटन कर देना। ब्राइटन मतलब रौनक ला देना। ठीक है, ब्राइटन मतलब रौनक लगा देना। एनर्जाइज कर देना, एनर्जी भर देना। एनिमेट कर देना, ये बहुत ही अच्छा वर्ड है, एनिमेट करना। ठीक है, एनिमेट। एनिमेट मतलब जान डाल देना किसी चीज़ में। एनिमेट कर देना मतलब जान डाल देना किसी चीज़ को, ऐसा बना देना जो बहुत ही ज़्यादा एनर्जाइज्ड है। समझ गए? रिवाइव। रिवाइव मतलब वापस से ले आना।
एंटोनिम्स हो जाते हैं इसके डिसहर्टन करना, निराश करना, डिसहर्टन निराश कर देना, डिप्रेस कर देना, उदास कर देना, डल, डल होता है भाई बिल्कुल ही बोरिंग कर देना, बिल्कुल ही मज़ा उड़ा देना, डिस्करेज कर देना, डिस्करेज मतलब हौसला तोड़ देना, सडन, ठीक है, सैडन, सॉरी, सैडन का मतलब होता है दुखी कर देना या दुखी होना, समझ गए। नेक्स्ट वर्ड होता है हमारा इनुई, क्या एनुई या इनुई। इनुई का मतलब होता है कि अ फीलिंग ऑफ बॉर्डम कॉज्ड बाय हैविंग नथिंग इंटरेस्टिंग टू डू, कि ऐसी फीलिंग जो हमें बोर्डम से आए, जो हम जब हम बिल्कुल ही खाली बैठे होते हैं, कुछ काम करने को नहीं होता, उस टाइम हमें क्या आए, बिल्कुल ही ऐसी फीलिंग आए जो हमें क्या करे, जिसकी वजह से हमें किसी में इंटरेस्ट ना आए, समझ गए। सिंपल भाषा में बोलूं तो बोरियत, इनोए मतलब बिल्कुल ही बोरियत, जब आपका कुछ भी करने का मन ना करे। ही फेल्ट अ सेंस ऑफ इनोए ड्यूरिंग द लॉन्ग वेकेशन, क्या करेगा कि भाई उसको ऐसा फील होने लग गया कि लंबी छुट्टियों में उसे बहुत ही ज़्यादा बोरियत आ रही है। कैसा फील होने लग गया कि जो छुट्टियां थी ना, वेकेशंस थी, उसमें उसको बहुत ज़्यादा बोरियत आने लग गई थी। सिनोनिम में होता है बॉर्डम, बॉर्डम मतलब बिल्कुल ही बोरियत। मोनोटनी, ठीक है, मोनोटनी, मोनोटनी मतलब जब एक ही जैसा रूटीन रहे, कि एक ही चीज़ बार बार करते रहें, उसको हम बोलते हैं मोनोटनी। वियरनेस, ठीक है, या वियरीनेस, वियरीनेस, वियरीनेस क्या होता है भाई, वियर एंड टीयर क्या होता है भाई, वियर एंड टीयर मतलब थका देने वाली, वियरीनेस होता है बहुत ही ज़्यादा थकान। एम्पैथी, ठीक है, सॉरी अपैथी, एम्पैथी नहीं, अपैथी, अपैथी मतलब कि भाई किसी चीज़ में इंटरेस्ट खत्म हो जाना, उसको हम बोलते हैं अपैथी। लिस्टलेसनेस, लिस्टलेसनेस क्या होता है, लिस्टलेसनेस मतलब कि उत्साह की कमी हो जाना, उत्साह मतलब जोश, जोश मतलब कि इंटरेस्ट, कि किसी में एंथुजियाज्म ही खत्म हो जाता है, उसको हम बोलते हैं लिस्टलेसनेस। एंटोनिम हो जाता है एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट का मतलब क्या होता है, उत्साह, क्या होता है, उत्साह। एंथुजियाज्म जोश, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मतलब भाई कि किसी चीज़ के करने का मन करना, एनर्जी करना, एनर्जी क्या होती है भाई, ऊर्जा, इंजॉयमेंट, मज़ा आना किसी चीज़ में, समझ गए। ये इसके ऑपोजिट है अनोई के, अनोई मतलब कि बोरियत। नेक्स्ट हमारा वर्ड हो जाता है एनरेज। एनरेज का मतलब होता है टू मेक समवन एक्सट्रीमली एंग्री, कि किसी को बहुत ही ज़्यादा एंग्री कर देना, बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला देना, ठीक है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाना या बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला देना, उसको हम बोलते हैं एनरेज। हिज रूड बिहेवियर एनरेज्ड द कस्टमर्स, जो इसका रूड बिहेवियर था ना, जो इसका बिहेवियर बहुत ही ज़्यादा ख़राब था, उसने हर कस्टमर को एनरेज कर दिया। एनरेज मतलब कि गुस्सा दिला दिया, बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला दिया। सिनोनिम में होता है इन्फ्यूरिएट करना, इन्फ्यूरिएट मतलब कि बहुत ज़्यादा गुस्सा दिलाना। फ्यूरियस का मतलब भी होता है गुस्सा हो जाना, ठीक है। एंगर, एंगर तो मतलब ही गुस्सा होता है। इरिटेट, इरिटेट मतलब खिज मतलब चिढ़ मच जाना। प्रोवोक करना, किसी को खिजाना, किसी को उकसाना, समझ गए। एंटोनिम्स हो जाते हैं इसके प्लीज्ड, प्लीज्ड मतलब बिल्कुल ही खुश कर देना, प्लीज मतलब खुश रहना, काम रहना, बिल्कुल ही शांत रहना। पैसिफाई, पैसिफाई करना मतलब खत्म कर देना, शांत कर देना। सूद, सूद का भी मतलब क्या होता है भाई, तसल्ली दे देना, तसल्ली मिल जाना, ठीक है। अपीज, अपीज मतलब कि भाई जब तसल्ली मिल जाती है और गुस्सा शांत हो जाता है, उसको हम बोलते हैं अपीज। नेक्स्ट हमारा वर्ड होता है एनकॉन्सेंस, ठीक है, एनकॉन्सेंस, ठीक है। एनकॉन्सेंस मतलब टू सेटल समवन कंफर्टेबली और सेफ्टली इन अ प्लेस ऑफन हिडन, क्या मतलब कि किसी को किसी सेफ या कंफर्टेबल जगह पर छुपा कर या आराम से बैठा देना, कि कहीं पे किसी को सेफ जगह पर छुपा कर या बिठा देना, समझ गए। सिंपल वर्ड्स में मैं बोलूं तो सुरक्षित जगह पर, किसी सेफ जगह पर किसी को छुपा देना, उसको हम बोलते हैं एनस्कॉन्स, ठीक है, एनस्कॉन्स। शी एनस्कॉन्स्ड हर सेल्फ इन अ क्वाइट कॉर्नर ऑफ द लाइब्रेरी, उसने अपने आप को एक कोने में, लाइब्रेरी के एक कोने में छुपा के रख लिया, ठीक है, वो वहाँ पे बैठी रही, छुप के बैठी रही, समझ गए। सिनोनिम में होता है कंसील, कंसील मतलब छुपाना। हाइड, हाइड भी मतलब छुपना। शेल्टर देना, पनाह देना, ठीक है, पनाह ले लेना या पनाह देना। सेटल हो जाना, सेटल हो जाना मतलब वहीं पे बस जाना। इंस्टॉल करना, इंस्टॉल मतलब किसी चीज़ को लगा देना या किसी चीज़ को बैठा देना, समझ गए। एंटोनिम्स हो जाते हैं अनवील करना, अनवील मतलब सामने रखना, सामने आना। एक्सपोज कर देना, एक्सपोज मतलब कि उजागर कर दिया, रिवील कर दिया। एक्सपोज रिवील सेम बात, दिखे कि दिखा दिया सबको, डिस्प्ले कर दिया, डिस्प्ले मतलब सबको दिखा दिया, प्रदर्शित कर दिया। डिस्क्लोज कर दिया,
डिस्क्लोज का मतलब होता है भाई सबको बता दिया कि क्या चल रहा है। नेक्स्ट हमारा वर्ड होता है एनुंसिएट। अनंसिएट, अनंसिएट का मतलब होता है टू प्रोनाउंस वर्ड्स क्लियरली एंड डिस्टिंक्टली, कि अपने वर्ड्स को बहुत ही ज़्यादा साफ तरीके से प्रोनाउंस करना, बोलना। ठीक है, हर वर्ड को साफ और क्लियरली बोलना, उसको हम बोलते हैं एनुंसिएट। क्या बोलते हैं उसको? एनुंसिएट करना। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट टू एनुंशिएट एवरी वर्ड क्लियरली। जो टीचर थी, जो अध्यापिका थी, उसने स्टूडेंट्स को बोला कि हर एक वर्ड को बिल्कुल साफ तरीके से बोलो। सिनोनिम में होता है आर्टिकुलेट करना। आर्टिकुलेट हमने कल ही पढ़ा था। आर्टिकुलेट का मतलब होता है बिल्कुल ही साफ तरीके से बताना या बोलना। प्रोनाउंस करना, प्रोनाउंस का मतलब उच्चारण करना, किसी चीज़ को बोलना। ठीक है, सही तरीके से बोलना, उसको हम बोलते हैं प्रोनाउंस करना। एक्सप्रेस, एक्सप्रेस मतलब कि भाई व्यक्त करना, किसी चीज़ को व्यक्त करना। ठीक है, एक्सप्रेस करना। अटर, अटर का मतलब क्या होता है? बोलना। स्टेट, स्टेट का कि स्टेट होता है कहना। ठीक है, स्टेट मतलब वो नहीं कि भाई राज्य की बात कर रहे हैं हम, स्टेट वो नहीं है। स्टेट, ठीक है, स्टेटमेंट क्या होती है? स्टेटमेंट, कोई बात कही हुई उसको हम बोलते हैं स्टेटमेंट। तो स्टेट मतलब कहना, समझ गए। एंटोनिम्स हो जाते हैं मिस प्रोनाउंस, कि गलत तरीके से बोला गया। मिस प्रोनाउंस मतलब कि गलत उच्चारण हो गया, गलत तरीके से बोला गया। मम्बल हो जाना, मम्बल मतलब मुंह में ही फुसफुसाना, मम्बल मतलब मुंह में ही फुसफुसाना। मटर करना, मटर मतलब बहुत ही धीरे धीरे बोलना, मुंह में ही बोलना। स्लर, स्लर मतलब कि भाई अपनी ही बातों में घूम जाना। ठीक है, लफ्ज़ों को घुमाकर बोलना। लफ्ज़ क्या होते हैं? जो आप मुंह से बोलते हो, वर्ड्स बोलते हो, उनको लफ्ज़ बोलते हैं। ठीक है, कि लफ्ज़ों को घुमाकर बोलना। स्टैमर करना, हिचकिचाना, हक लाना। स्टैमर मतलब हक लाना, समझिए। नेक्स्ट वर्ड होता है हमारा एपिडेमिक। एपिडेमिक तो आपने बहुत ही सुना होगा। ठीक है, कोरोना वायरस आया था, उसमें आपने इतना सारा ये वर्ड सुना होगा, एपिडेमिक। इसका मतलब होता है अ डिसीज दैट स्प्रेड क्विकली अमंग मैनी पीपल इन अ पर्टिकुलर एरिया। क्या ऐसा डिसीज, ऐसी बीमारी जो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से फैल जाए किसी एक पर्टिकुलर एरिया में, उसको हम बोलते हैं एपिडेमिक। ठीक है, पेंडेमिक होती है जब पूरी ही दुनिया में फैल जाए, उसको हम पेंडेमिक बोलते हैं। एपिडेमिक होते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर एरिया में कोई डिसीज बहुत तेजी से फैल गया। समझ गए एपिडेमिक क्या हुआ? सिनोनिम हो जाता है इसका द सिटी स्ट्रगल टू कंट्रोल द एपिडेमिक। जो सिटी थी, तो शहर था, वो भाई बहुत ही ज़्यादा क्या कहते हैं, स्ट्रगल कर रहा था। ठीक है, स्ट्रगल का मतलब होता है भाई जद्दोजहद कर रहा था इस एपिडेमिक को कंट्रोल करने में। समझ गए? सिनोनिम हो जाते हैं इसका वाइड स्प्रेड करना। ठीक है, वाइड स्प्रेड करना, वाइड स्प्रेड का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा फैला देना, वाइड स्प्रेड। आउटब्रेक हो जाना, अचानक से फैल जाना। ठीक है, अचानक से फैल जाना, उसको बोलते हैं आउटब्रेक हो गया, कि बहुत ही ज़्यादा फैल गया है। प्लेग क्या होता है? प्लेग, प्लेग एक बीमारी थी, समझ गए। प्लेग होता है बीमारी, और उसको हम बोलते हैं महामारी। महामारी को प्लेग बोलते हैं। पैंडमिक, पैंडिंग मतलब दुनिया भर में फैल जाना। ठीक है, एपिडेमिक का ये होता है एक पर्टिकुलर एरिया के लिए। पेंडेमिक होता है कि भाई पूरे ही दुनिया में फैल गया, उसको हम बोलते हैं पेंडेमिक। पैन का मतलब क्या होता है? पैन का मतलब होता है सभी जगह। ठीक है, पैंडेमिक, डैमिक मतलब बीमारी। समझ गए कि सभी जगह जगह जब बीमारी फैल जाए, उसको हम बोलते हैं पैंडेमिक। ठीक है, कंटेजियन, कंटेजियन मतलब कि बहुत ही ज़्यादा संक्रमण। ठीक है, क्या होना? संक्रमण, फैल जाना, संक्रमण भरी बीमारी को हम बोलते हैं कंटेजियन। ठीक है, एंटोनिम्स क्या हो जाते हैं? लिमिटेड, लिमिटेड बहुत ही थोड़ी सी जगह। कंटेन्ड है, कंटेन्ड मतलब नियमित है। ठीक है, नियंत्रित है। कंट्रोल्ड है, हमारे कंट्रोल में है, कंट्रोल्ड मतलब काबू में है। रेयर बहुत ही ज़्यादा कम, समझ गए। आइसोलेट, आइसोलेटेड मतलब अलग थलग, कि बहुत ही ज़्यादा अलग से रखा हुआ है किसी को, उसको हम बोलते हैं आइसोलेट। नेक्स्ट हमारा वर्ड होता है एपिटोम। एपिटोम का मतलब होता है अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ अ पर्टिकुलर क्वालिटी ऑफ टाइप। क्या मतलब एपिटोम? मैंने ये पहले भी करवा रखा है आपको एपिटोम, कि कोई किसी चीज़ की ऐसी क्वालिटी, ठीक है, ऐसी क्वालिटी बताना जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हो। किसी चीज़ का ऐसा एग्जाम्पल देना जो उसकी बेस्ट क्वालिटी को बताए। अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ पर्टिकुलर क्वालिटी और टाइप। समझ गए? सिंपल भाषा में बोलूँ तो सबसे बेहतरीन मिसाल देना। एपिटोम का मतलब होती है मिसाल, सबसे अच्छी मिसाल देना। समझ गए? उसको हम बोलते हैं एपिटोम। शी इज़ द एपिटोम ऑफ काइंडनेस। वो
काइंडनेस की एक मिसाल है, मिसाल नहीं मिसाल, सॉरी मेरा मिस प्रोनाउंस हो गया। ये जो है, ये जो लड़की है वो काइंडनेस की क्या है, एक एपिटोम है, एक मिसाल है। सिनोनिम हो जाते हैं इसके टाइप, टाइप मतलब प्रकार है, किसी चीज़ का एक प्रकार है। आइडियल, आइडियल मतलब कि भाई आदर्श, आदर्श हम वो समझते हैं कि जो सबसे ज़्यादा माना गया है, आइडियल, ठीक है, जिसको हम आदर्श मान के कुछ भी काम करते हैं। मॉडल है, मॉडल मतलब उदाहरण है, समझ गए, एग्जाम्पल मॉडल सेम ही बात, उदाहरण, एग्जाम्पल का मतलब भी उदाहरण, ठीक है। एम्बॉडीमेंट, एम्बॉडीमेंट का मतलब होता है जीवित मिसाल, कि जिंदा जो है, एम्बॉडीमेंट है कि भाई जिंदा तौर पर जो मिसाल है किसी चीज़ की, उसको हम बोलते हैं एम्बॉडीमेंट, समझ गए। एंटोनिम्स हो जाते हैं इसके एनलार्जमेंट, एनलार्जमेंट मतलब भाई बहुत ही ज़्यादा विस्तार पूर्वक बताना, विस्तार पूर्वक किसी चीज़ को भी बताना, उसको हम बोलते हैं एनलार्जमेंट करना, ठीक है, एनलार्जमेंट। फिर देन होता है एक्सेप्शन, एक्सेप्शन क्या होता है भाई, एक्सेप्शन होता है अपवाद, एक्सेप्शन बोलते हैं हम अपवाद को, अपवाद मतलब कि कोई ऐसी चीज़ कि इसके अलावा, इसको इसके अलावा रहने दो, बाकी सब तो सही है, ठीक है, कि बस एक ही एक्सेप्शन है, एक ही अपवाद है, समझ गए। कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है भाई विपरीत, कॉन्ट्रास्ट मतलब बिल्कुल ही विपरीत, अलग से, ठीक है, बिल्कुल ही अलग है, कॉन्ट्रास्ट है। ऑपोजिट, ऑपोजिट बिल्कुल ही अलग। डेविएशन, डेविएशन मतलब अलग होना, ठीक है, बिल्कुल ही अलग जा रहा है, उसको हम बोलते हैं डेविएट, डेविएट हो जाना, कि एक सीधी लाइन जा रही है, यहाँ से एक लाइन डेविएट होगी मतलब इस सीधी लाइन से ये अलग हो गई, इसको हम बोलते हैं डेविएशन आना। लास्ट हमारा वर्ड है इक्वेनिमिटी। क्या है, इक्वेनिमिटी। इक्वेनिमिटी का मतलब होता है, सॉरी, इक्वेनिमिटी का मतलब होता है मेंटल कामनेस एंड सेल्फ कंट्रोल स्पेशली ड्यूरिंग डिफिकल्ट सिचुएशन। क्या मतलब कि मुश्किल या स्ट्रेसफुल सिचुएशन में, ठीक है, मुश्किल या स्ट्रेसफुल सिचुएशन में भी बहुत ही ज़्यादा शांत और काम रहना, समझ गए। जब बहुत ही ज़्यादा मुश्किल वाली या फिर ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आपको बहुत परेशानी हो सकती है, उस सिचुएशन में आप क्या रह रहे हो, बहुत ही ज़्यादा काम रह रहे हो, बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड रह रहे हो, शांत रह रहे हो, उसको हम बोलते हैं इक्वेनिमिटी, समझ गए। सेंटेंस है शी हैंडल्ड द क्राइसिस विद रिमार्केबल इक्वेनिमिटी, कि उसने जो क्राइसिस थे, क्राइसिस का मतलब कि भाई जो क्या कहते हैं क्या कहते हैं हम, क्राइसिस का मतलब होता है अशांति, ठीक है, क्राइसिस होता है अशांति, जो अशांति फैली हुई थी उसने उसको बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से हैंडल किया, कि शांत दिमाग से उसको सोचा और समझा और उसको हैंडल कर लिया, ठीक है, उसको हम बोलते हैं इक्वेनिमिटी। सिनोनिम में होता है इसका कामनेस, कामनेस मतलब बिल्कुल ही शांत पूर्वक, कि बहुत ही ज़्यादा जो बंदा क्या है या बंदी है वो शांत है। कंपोजर या कॉम्पोजर, ठीक है, कंपोजर होता है संयम, ठीक है, संयम तो पता होगा, संयम, कंपोजर। पोइज, पोइज, पोइज आपने इतना पढ़ लिया होगा, पोइज का मतलब है बहुत ही ज़्यादा संतुलन भरा, शांत, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड, वो होता है पोइज। सेरेनिटी, सेरेनिटी का मतलब होता है कि मन की शांति, मन की शांति को हम बोलते हैं सेरेनिटी। ट्रंक्वैलिटी, ट्रंक्वैलिटी भी आपने बहुत पढ़ा होगा, ट्रंक्वैलिटी मतलब बहुत ही ज़्यादा सुकून, समझ गए। एंटोनिम्स हो जाते हैं इसके एजिटेशन, एजिटेशन मतलब चिड़चिड़ाहट, ठीक है, बेचैनी। एंग्जाइटी, एंग्जाइटी मतलब घबराहट। पैनिक, पैनिक क्या होता है भाई, पैनिक होता है भाई एक बहुत ही ज़्यादा घबराहट हो जाना, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा एकदम से घबराहट हो जाना, उसको हम बोलते हैं पैनिक। हम एक चीज़ पढ़ते हैं एंग्जाइटी डिसऑर्डर, ठीक है, एंग्जाइटी और पैनिक, जब आप साइकोलॉजी पढ़ते हो ना, आप उसमें देखोगे एंग्जाइटी और पैनिक बहुत ज़्यादा पढ़ोगे, ठीक है। कुछ डिसऑर्डर होते हैं एंग्जाइटी डिसऑर्डर, कुछ होते हैं पैनिक अटैक्स होते हैं, समझ गए। तो पैनिक अटैक्स मतलब एकदम से बहुत ही ज़्यादा घबराहट हो जाना, एंग्जाइटी मतलब थोड़ी सी घबराहट होना, चिंता होने लग जाना, स्ट्रेस होने लग जाना, ठीक है। रेस्टलेसनेस, रेस्टलेसनेस का मतलब होता है बेचैन हो जाना, रेस्टलेसनेस मतलब बेचैन हो जाना। डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस होते हैं भाई परेशानी, बेचैनी, ठीक है, डिस्ट्रेस मतलब परेशानी या बेचैनी, समझ गए। यहाँ पे आज के होते हैं हमारे 10 वर्ड्स कंप्लीट, तो हमारे 10 वर्ड्स हो चुके हैं आज के कंप्लीट, समझ गए। और जैसे मैं बोलता हूँ कि 3 वर्ड्स आपको क्या करना है, चैलेंज में यूज़ करने हैं, डेली अपने इंग्लिश कन्वर्सेशन में 3 वर्ड्स यूज़ करो, अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करो। और भाई मैं ये लिख के दे रहा हूँ कि आप जब पेपर करने जाओगे ना, अगर आपने मेरी 30 डेज़ रोज़ वीडियोस देखी होगी ना, और जब आप पेपर करने जाओगे, अभी जो एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, ठीक है, CDS का, ठीक है, CGL का और CHSL का, समझ गए, CHSL CGL, फिर होगा FCAT, ठीक है, FCAT हो गया, CAPF हो गया। जब ये सारे एग्ज़ाम देने जाओगे ना आप, कोई भी बैंक के एग्ज़ाम हो गए, ठीक है, बैंक के, रेलवेज़ का एग्ज़ाम हो गया,
कोई भी जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे और वहाँ पे जाके जब आप वोकैबुलरी चेक करोगे पेपर की और देखोगे कि जो मैंने पढ़ाया है ना उसमें से मोस्ट हो, ठीक है, उसमें से काफ़ी वर्ड्स क्या आ गए, रिपीट हो गए। उनके सिनोनिम में से भी रिपीट हो सकते हैं, एंटोनिम्स में से भी रिपीट हो सकते हैं, और जो मैंने वर्ड करवाया वो तो रिपीट हो ही सकता है। समझ गए? तो भाई मेरी वीडियोस देखते रहो और इन्जॉय करते रहो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लेते हैं आज के लिए अलविदा। कल हम वापस आएंगे नई वीडियो के साथ, नए 10 वर्ड्स के साथ, ठीक है। और ट्राई करता हूँ कि आने वाले टाइम पे मैं बाकी अल्फ़ाबेट्स के भी वर्ड्स कंप्लीट करवा दूँ। समझ गए? तो मिलते हैं कल नई वीडियोज़ के साथ, कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ और नए 10 वर्ड्स के साथ। तो बाय बाय, जय हिंद और जय भारत। मिलते हैं कल।